हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स में हम कंटिन्यू रखेंगे विभवमापी पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चों हमने पिछले लेक्चर में की थी और कुछ इसमें करते हैं जिससे कि आपको विभवमापी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम न आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। विभवमापी के 3 क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में करा चुके थे, तो आज के लेक्चर में 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में चित्र में ए बी, ये चित्र इस क्वेश्चन का बना हुआ है बच्चों। चित्र में ए बी 10 ओम प्रतिरोध का 1 मीटर लंबा समान अनुप्रस्थ काट का तार है। तो इस तार ए बी का जो प्रतिरोध है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 ओम। तार ए बी का प्रतिरोध R बराबर 10 ओम और तार ए बी की लंबाई जो दे रखी है, लंबाई इसको मैं कैपिटल एल मान लेता हूँ बच्चों, कितनी है 1 मीटर अर्थात सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, 100 सेंटीमीटर हो गई इसकी लंबाई वायर की। शेष आंकड़े चित्र में प्रदर्शित हैं, बाकी का जो डाटा है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए तार ए बी में विभव प्रवणता। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका कि तार ए बी में विभव प्रवणता कितनी है ये पूछा है। तो विभव प्रवणता क्या है, एकांक लंबाई पर विभव पतन। तो 100 सेंटीमीटर लंबाई पर कितना विभव है ये देखें। तो उसके लिए पहले इस परपथ में बहने वाली धारा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 15 ओम का प्रतिरोध भी लगा है। अगर ये प्रतिरोध नहीं होता तो ये 2 वोल्ट इसी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो देखें ये वाला परपथ जो है ये प्राथमिक परपथ है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और ये नीचे वाला परपथ द्वितीयक परपथ होता है, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो प्राथमिक परपथ में और इस तार ए बी का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। तो मैं यहाँ पर प्रतिरोध बना देता हूँ, जैसे बच्चों इस यहीं बना देता हूँ कि इस तार का भी प्रतिरोध कितना है, जिससे कि आपको इसको जोड़ने में कोई दिक्कत न हो। 10 ओम है, क्योंकि ये प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध, इसको मैं R1 मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे धारा नियंत्रक लगा होता है इसी तरीके से मान लीजिए कि वो कितना प्रतिरोध लगा रहा है, 15 ओम का। तो R बराबर 10 ओम है। तो प्राथमिक परपथ की बात कर रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। R डैश मान लेता हूँ इसको। तो देखें ये इस परपथ को देखें तो ये दोनों भाई डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, श्रेणी क्रम में है तो R प्लस R1। R कितना है 10 और R1 कितना है 15। ये मैंने यहाँ इतना दिखा दिया है, ये पूरे तार का प्रतिरोध है बच्चों। ए बी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, जिससे कि आप इसको जोड़ना ना भूल जाएं, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। इस पूरे तार को भी ऐसे कर सकते हो आप लोग चाहो तो, जैसे ये जो तार है ऐसे है। इस पूरे तार का प्रतिरोध जो है वो कितना है, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, प्रतिरोध बना रहा हूँ बच्चों। इसका 10 ओम है, तो कितना हो गया 25 ओम। अब धारा निकाल लेंगे।
तो प्राथमिक परपथ में धारा कितनी हो जाएगी, मैं बार बार नहीं लिख रहा, ऊपर ही लिख दिया है, प्राथमिक परपथ में इसी की बात हो रही है बच्चों। तो बहने वाली धारा आई मान लेता हूँ, या एक धारा इसमें भी बहेगी, तो इसमें बहने वाली धारा को मैं I1 मान लेता हूँ। तो I1 बराबर, धारा I बराबर क्या होती है, E/R, E/R डैश। अब पूरे परपथ में बहने वाली जो धारा निकाल रहे हैं, तो E कितना है बच्चों, इस परपथ का 2 वोल्ट है और ये 25 है, तो 2/25 हो गया। अभी इतना ही छोड़ देते हैं एम्पियर, अभी इतना ही रहने दो। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, विभव प्रवणता, फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, विभव प्रवणता निकालनी है। यानी इतनी धारा इस परपथ में बह रही है, तो इतनी धारा कितना विभवांतर उत्पन्न करेगी तार के सिरों पर, V बराबर IR, उसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों मैं करता हूँ, यहीं लिखता हूँ, तार AB के सिरों का विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, I1 इंटू, अब AB तार का ले रहे हैं तो I1 इंटू R लेंगे, क्योंकि हम विभवांतर A से B तक का निकालना है, तो A से B तक का प्रतिरोध लगाएंगे। तो कितना हो गया, 2/25 गुणा R के स्थान पर 10, तो देखें 20/25 हो गया। कितना हो गया, 20/25। यहाँ हल कर दूं बच्चों, इसके बाद मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, 20/25 बराबर 25 का भाग दे दें, तो 0. देखिए 25 का भाग 20 में नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 200 हो गए, और 25 अट्ठे 200 होते हैं। बच्चों कहीं गड़बड़ हो रही है, 0.8 नहीं, ये तो बहुत कम वोल्टेज, नहीं ज़्यादा वोल्टेज लग रहा है, कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं तो हुई है, एक बार चेक कर लें। AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध 10 ओम है, इसका 25 है, वो सॉरी, मतलब इसका 10 है, इसका 15 है, दोनों मिलकर 25 हो गए, तो धारा आ गई। अब हमें विभवांतर निकालना है, ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, 0.8 वोल्ट। चेक कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, इसलिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इतना विभवांतर आया A से लेके B तक, कितनी दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें एकांक दूरी पर निकालना है, वही क्या हो जाती है, विभव प्रवणता। मैं यहाँ हल कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो विभव प्रवणता के बराबर कितनी हो जाएगी, V/L। पूरी तार की लंबाई L मानी है, तो 8/100, दैट इज 0.8 था ना, 0.8 था, तो 0.0, एक पॉइंट तो यह है, ये 2 और बढ़ेंगे, 0.0, मतलब एक अंक पहले है और 2 जीरो उसको और आगे बढ़ाएंगे, तो 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये आ गई विभव प्रवणता। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि अविक्षेप स्थिति में तार AO की लंबाई, यानी यहाँ गैल्वेनोमीटर जब टच कराया है हमने, तो यहाँ अविक्षेप की स्थिति आ रही है। तो बच्चों ये डाटा तो हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, इसको तो नहीं हटा रहे, अब इसको हटा देते हैं। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि अविक्षेप स्थिति कितनी दूरी पर आई है, तो उसके लिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले।
हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो भाई समझ में तो आ रहे होंगे, ज़रा मन लगा के इसको समझते चलिए। सेकंड पार्ट, अब यहाँ का पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ का होगा। दोनों पोटेंशियल बराबर कर देंगे तो हमें ये लंबाई ज्ञात हो जाएगी। मान लो ये कितनी लंबाई पर आया है, मान लीजिए L लंबाई पर ये हमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो देखें, अब द्वितीयक परपथ ये दिखाई दे रहा है आपको, तो द्वितीयक परपथ की बात करेंगे। सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालने। पहले तुल्य प्रतिरोध R डैश, R इक्विवेलेंट डैश कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़े आएंगे। 1.2 प्लस 0.3 बराबर 1.5 वोल्ट, सॉरी ओम। अब बहने वाली धारा निकाल लें। धारा कितनी हो जाएगी? पहले I1 मानी थी, I2 मान लेते हैं। I2 बराबर E कितना है? E/R होता है। मैंने उसका E लिखा था, यहाँ मैं E डैश कर लेता हूँ। इसका विद्युत वाहक बल में E मान के चला था बच्चों अभी। तो E/R होता है, तो E डैश अपॉन R डैश इक्विवेलेंट बराबर E डैश कितना हो गया? 1.5 वोल्ट बटे 1.5 ओम, तो 1 एम्पियर की धारा आ गई। तो अब ये धारा इसमें बह रही है I2, तो 0.3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर जगह कम है बच्चों, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर A से O के बीच का विभवांतर, विभवांतर बराबर पॉइंट A व O के बीच विभवांतर, क्योंकि अविक्षेप की स्थिति है, के बीच PD लिख दिया है। विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो जगह कम थी बच्चों। विभवांतर बराबर पॉइंट A व O के बीच विभवांतर ही है। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये PD क्या लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो देखें 0.3 ओम सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? IR से निकालेंगे तो I2 इंटू R कितना होगा? 0.3, ठीक, बराबर यहाँ विभवांतर कितना होगा? K इंटू L, क्योंकि जैसे विभवांतर देखें तो K इंटू L कितने लंबे तार का देख रहे हैं? L लंबाई के तार का, यानी A से लेके O तक का, तो K इंटू L। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई कि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती हैं तो 5 रुपये में 10 आएंगी। एक अंक दूरी पर विभव पतन K है तो L दूरी पर कितना होगा? K इंटू L होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वैल्यू पुट कीजिए। I2 के स्थान पर 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 0.3 इक्वल्स टू K कितना निकाला था? 0.008। L हमें ज्ञात करना है, तो L बराबर आ गया 0.3 बटे 0.008। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 300 हो जाएंगे। वो हाँ, ऊपर 2 जीरो बढ़ाने होंगे तो 3 अंक यहाँ हुए, 3 अंक यहाँ हुए। 300 बटे 8, 300 बटे 8 का मतलब क्या हुआ? 75 बटे 2, 4 से काटें तो ये 75 बार कट जाएगा। देखो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो 75 बटे 2 रह गया, 4 से काट दिया है। 75 का भाग 2 में 2, तो 37.5 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी पर हमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर।
तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, एक विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवमापी है, दो सेल श्रेणी क्रम में। बेटा एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन में थोड़ी कहीं मिस्टेक है। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ विभवांतर शब्द था, वो मैंने सही कर दिया है। एक विभवमापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है, जैसे विभवमापी मैंने बना रखा है। दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक बार दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा दूसरी बार एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? विरोध करते हैं और इनका संतुलन विभवमापी के तार पर क्रम से 120 तथा 60 सेंटीमीटर की लंबाइयों पर होता है। इनका जो संतुलन है, यानी जो शून्य विक्षेप की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति आती है, वो 120 और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आती है। इन सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, तुलना करनी है। तो सहायता करते हैं का क्या अर्थ है कि जैसे इस तरीके से जोड़े जाएं सीरीज में, तो देखें इससे भी इधर को धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर इस परपथ में, इससे भी इधर को, ये भी इधर ही धारा बहाएगा, ये भी इधर ही धारा बहाएगा, तो दोनों की धाराएं जुड़ जाएंगी। यानी ये एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, प्लस माइनस। तो कैसे जोड़े गए हैं कि एक सेल का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, ठीक है, इस तरीके से जोड़ के, तो जो संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ इस तरीके से, वो कितनी दूरी पर आया? 120 सेंटीमीटर की दूरी पर। L1 लिख दिया है मैंने यहाँ। ये दूरी कितनी है? L1। यानी L1 क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर पर आया। तो इस समय मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इसका E2 है, तो नेट विद्युत वाहक बल, ये प्रथम स्थिति की बात कर रहे हैं, जब वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं प्रथम स्थिति में। L1 इतना आया है और जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर, सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की, नेट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। जैसे ये 1 वोल्ट का सेल हो, ये 1.5 वोल्ट का, तो टोटल 2.5 वोल्ट हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखें इस स्थिति में माना तार की विभव प्रवणता K है, माना विभव प्रवणता जो तार AB है उस पर जो विभव प्रवणता है वो कितनी है? माना विभव प्रवणता बराबर K। तो इस स्थिति में क्या होगा? E1 प्लस E2 नेट विद्युत वाहक बल, E1 प्लस E2 बराबर K इंटू L1, समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि L1 दूरी पर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है। दूसरी बार क्या किया है उसको समझ लें कि अब वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दूसरी बार इस तरीके से जोड़े गए हैं। तो एक चित्र तो ये हो गया। अब मैं यहीं दूसरा बनाता हूँ बच्चों, जैसे ये प्लस माइनस, ये तो बैटरी है, इसको E मत लिखिए, चलो वो तो E1 E2 मान ही लिए हैं, इसको B1 लिख देता हूँ मैं, बैटरी। तो ये जो बैटरी है आगे क्या होगा बच्चों? अब मैं बना देता हूँ फिगर समझाने के लिए। धारा नियंत्रक होगा, यहाँ एक कुंजी लगा दीजिए। सर्किट बेटा कई बार बन चुका है, आप विभवमापी का सर्किट बनाना सीख चुके होंगे। ये धारा नियंत्रक है और यहाँ एक तार AB, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट। तो इस स्थिति में क्या किया है कि सेल इस तरीके से जोड़े गए हैं कि वो विरोध करें। कैसे विरोध करेंगे भाई? ये प्लस माइनस, E1 पहला सेल प्लस माइनस, इससे धारा इधर को बहेगी, और दूसरा सेल लगा दिया है किस तरीके से? माइनस फिर प्लस, ये E2 माइनस प्लस। अब देखें ये वाला सेल इधर को धारा भेजेगा, ये वाला इधर को भेजेगा, तो जिसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा उससे परिणामी धारा बहेगी। तो अब E1 माइनस E2 हो जाएगा। और अब जो स्थिति शून्य विक्षेप की प्राप्त हुई है वो L2 पर हुई है, गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर। तो ये L2 हो गई। और सवाल में क्या कह रहा है कि L2 कितनी है? ये K सेकंड, द्वितीय स्थिति है भाई,
केस सेकंड का फिगर से समझा रहा हूँ मैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो L2 दूरी पर विक्षेप शून्य हुआ है, तो इस समय नेट विद्युत वाहक बल कितना हो गया, E1 माइनस E2। पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, अब E1 माइनस E2 हो गया। तो इस स्थिति में फिर वही कंडीशन लगाएंगे। तो अब विक्षेप, शून्य विक्षेप या अविक्षेप की स्थिति या संतुलन स्थिति L2 पर आई है। तो E1 माइनस E2 कितना हो गया बच्चों, K L2, समीकरण नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से लिखता हूँ मैं, E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर, जब डिवाइड करोगे तो K से K कट जाएगा, वहाँ से L1 बचेगा और यहाँ से L2 बचेगा। वैल्यू पुट करते हैं तो E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर L1 कितना आया था 120 पर और ये आया था 60 पर। 60 दूनी 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 का इसमें 2E1 माइनस 2E2, 2E1 माइनस 2E2 बराबर E1 प्लस E2। तो देखें भाई 2E1, E1 इधर ले आए तो क्या रह गया, E1 माइनस का होगा ना ये इधर आके, और ये 2E2 इधर आके प्लस का होगा तो 3E2। तो E1 अपॉन E2 बराबर, आप देखेंगे 3 बचा यहाँ, तो इसको कितना लिख सकते हैं कि E1 अनुपात E2 रेशियो, E1 रेशियो E2 बराबर 3:1। 3 अनुपात 1 का अनुपात आ गया विद्युत वाहक बल में। जैसे एक का 1 वोल्ट है तो दूसरे का 3 वोल्ट होगा, अनुपात है ये उदाहरण के लिए। एक का 2 है तो दूसरे का 6 होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब मैंने आपको हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स, कई टाइप के न्यूमेरिकल्स करा दिए विभवमापी से रिलेटेड। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और विभवमापी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। तो आपको कोई भी समस्या अब आनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं बच्चों कि सर हमें यहाँ दिक्कत आती है, तो मैं उसका भी समाधान कर दूंगा। ओके, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तो आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार रहा होगा कि सर नया चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।